हजार बार कहूंगा एक बार नहीं। वाह वाह। हजार बार कहूंगा मैं एक बार नहीं कि मेरे यार के जैसा किसी का यार नहीं। वाह। किसी का यार नहीं। सिर्फ 1 मिनट ठहर जाए। ये वो खानदान के लोग हैं कि दूसरी इबादत तो जाने दीजिए, जो इबादत सबसे अहम तरीन इबादत नमाज, जब तक हम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद, जब तक नबी और आले नबी पर दरूद ना पढ़ लें, हमारी इबादत कंप्लीट नहीं होती है। सरकार तशरीफ फरमा। 2-4 शेर में शुरू किया था, उसको पढ़ दूं, उसके बाद फिर तकरीर करता हूं कि यहां से मैं इल्तिजा कर लूं दरे अक़दस पे जाने की। वाह वाह। मदीने में यहां से मैं इल्तिजा कर लूं दरे अक़दस पे जाने की, और वहां से जिद पकड़ लूंगा कभी वापस ना आने की। वहां से जिद पकड़ लूंगा वहां से कभी वापस ना आने की। और मुसलमानों, आज तो हम और आप दिन भर में 3 बार खाना और 8-9 बार नाश्ता, 6-7 बार चाय, फ्री में मिले तो 15-20 बार, जो सही बात है। लेकिन जरा सोचो, जिस नबी के हम लोग कलमा पढ़ते हैं, उनके घर में कभी कभी 3 महीने तक चूल्हा नहीं जलता था। अल्लाह अल्लाह। शेर सुनिए। कनात ये, कनात में सब्र, कनात ये कि आदत शेर भर जौ मंगाने की। कनात ये कि आदत शेर भर जौ मंगाने की, और सखावत ये कि भर दी झोलियां सारे जमाने की। सखावत ये कि भर दी झोलियां सारे जमाने की। और मैं तमाम मौलवियों की तरफ से, क्योंकि हमारे बिरादरी के लोग हैं, खानदान के, अपने तमाम बिरादरी के मेंबरान की तरफ से एक शेर अर्ज करूं कि मदीना मैं भी जा सकता हूं, लेकिन मसला ये है। मदीना में भी जा सकता हूँ। वाह। मदीना मैं भी जा सकता हूं, लेकिन मसला ये है कहां से लाऊंगा हिम्मत उन्हें सूरत दिखाने। हरम की जमीन, जवाब नहीं। कहां से लाऊंगा हिम्मत उन्हें सूरत दिखाने की। फिर भी एक आशिक यो अर्ज करता है कि लिपट जाऊंगा कदमों से तो सीने से लगा लेंगे। इंशाअल्लाह तो बोलिए। लिपट जाऊंगा कदमों से तो सीने से लगा लेंगे, क्योंकि मेरे आका को आदत ही नहीं ठोकर लगाने की। क्योंकि मेरे आका को आदत ही नहीं ठोकर लगाने की। और हमारे हाजी साहब, मास्टर साहब यहाँ तशरीफ फरमा है, हुजूर आली के पुराने दीवाने हैं, हज बैतुल्लाह से भी फारिग हैं। एक बार गए कि 2 बार ही साहब? एक बार गए, और सरकार बाबू हुजूर के करम से मैं 2 बार जाके आया। सुनिए कि बारगाहे हजरते कौनो मका तक आ गए। ये कब? जब उस दर में पहुंच जाए तब। बारगाहे हजरते कौनो मका तक आ गए। अरे हम जमीन के रहने वाले आसमान तक आ गए। हम जमीन के रहने वाले आसमान तक आ गए। इमाम मुजफ्फर आखिरी शेर सुनिए कि ये मेरी मेराज किस्मत का करिश्मा तो देखो। अगले मिसरे में हमारे उलमा मचल जाएंगे इंशाअल्लाह। ये मेरी मेराज किस्मत का
करिश्मा तो देखो। एक हाजी साहब हमारे उधर भी बैठे हैं, ये मेरी मेराजे किस्मत का करिश्मा तो देखो। अरे जो गया था लामका, हम उनके मका तक आ गए। हाय 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 हाय, वाह, जो गया था लामका, उनके हम उनके मका वाह तक, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब। हम उनके मका तक आ गए। हजरात, आज का ये अजीमुशान जलसा जो दारुल इस्लाहुल मुस्लिमीन के ज़ेरे एहतमाम इतना बड़ा प्रोग्राम सरकार बाबू हुजूर की सदारत व सरपरस्ती में रखा गया है। सुभान अल्लाह। बहुत से लोग, मां शमीम साहब एक नुक्ता भी जहन में आया मेरे, मां मुजफ्फर साहब तवज्जो, बहुत से इरशाद। लोग ये सोचते होंगे कि बाबू हुजूर पे कहने नहीं हो सकता। वाह वाह, हमने अक्सर देखा कि बहुत से पीर, कोई मजबूरी हो गई, अहम काम पड़ गया, छोड़ के चले गए, जाने कमेटी जाने जलसा वाले, लेकिन ये इलाके से सरकार बाबू हुजूर की इतनी मोहब्बत, तबीयत खराब होने की वजह से दरभंगा गए हैं, लेकिन लोगों को मायूस करके नहीं, अपने कलेजे के टुकड़े को भेज दिया है। सुभान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर आली, फैजाने सरकारे बाबू हुजूर। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा मुफ्ती साहब किबला, बहुत अच्छा, वाह वाह वाह, यह है सरकार बाबू हुजूर की जात। वाह वाह, सुभान अल्लाह। और ऐसा नहीं है कि बाबू हुजूर दरभंगा में आराम कर रहे हैं बैठे हुए, नहीं। ये हमारे जलसे वाले, हर जलसा वाला चाहता है कि रात भर बाबूजी स्टेज में रहे, गांव वाला चाहता है कि 8 बजे से लेकर जोहर तक बाबूजी घर घर चले जाएं, और एक घर में 2 रूम है तो ख्वाहिश है कि यहां भी जाए वहां भी जाए है ना जी। एक जलसे में गए, कमेटी वालों ने वजू का इंतजाम करने में देरी कर दी, दूसरा पीर होता तो नाराज हो जाता, लेकिन ये बाबू हुजूर की जात है, देखा इंतजाम नहीं है, सीधे मस्जिद पहुंच गए, वाह, और मस्जिद के वजू खाने में वजू फरमाया, वहां किसी ने पानी उन्हें गिरा दिया था, जब चले उलट के गिर गए, हाथ में चोट लगी है, इसलिए दरभंगा गए हैं, मगर आप लोगों को मायूस नहीं, अपने लख्ते जिगर को भेज दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलिए ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु और अलैहि हजरात सुनिए, हम और आप तो बहुत छोटे लोग हैं, एक वो शख्स गुजरा है जिनको खलीफतुल मुस्लिमीन कहते हैं, अमीरुल मोमिनीन कहते हैं, हजरत उमर इब्ने अब्दुल अजीज। और उलमा की मालूमात के लिए अर्ज कर दूं कि वो वाकया आप सबके जहन में होगा कि हजरत उमर ने रात को मदीने में चक्कर लगाते हुए एक घर के पास खड़े हुए तो माँ बेटी की आवाज आ रही थी, माँ कह रही थी बेटी से दूध में थोड़ा पानी मिला दो, बेटी कह रही थी कि ना, दूध में पानी मिलाना मना है। माँ ने कहा कि नहीं तो मिला दो, कहा कि आपको मालूम नहीं कि उमर फारूक आजम का दौर है, उन्होंने मना किया है। तो माँ कहती है फारूक आजम तो अपने घर में है, वो क्या देख रहे हैं, और फारूक आजम उस मकान के पीछे थे। हाय हाय, तो लड़की ने जवाब दिया बेटी ने कि अगर फारूक आजम नहीं देखते हैं तो उनका खुदा तो देख रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुबह उठकर फारूक आजम ने उस माँ और बेटी दोनों को दरबार में बुलाया और अपने बेटों से फरमाया कि इस बच्ची की आदत से, गुफ्तगू से, सच्चाई से, दयानतदारी से, दीनदारी से, ईमानदारी से
मैं खुश हूं मेरे बेटो, तुम में से कोई तैयार हो जाओ, मैं इस बच्ची को अपने घर की बहू बनाने वाला हूं। सुभान अल्लाह, सुभान तो अल्लाह, उमर ने सुभान अल्लाह। उस बच्ची से अपने बेटे का निकाह कर दिया। उसी लड़की के पेट से जन्म लेने वाला एक बच्चा, फिर उनके नस्ल से पैदा होने वाला बच्चा हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज हैं। सुभान ऐसे तख्त है ना ऊंचा, तख्त पर बैठे थे, खलीफा थे। खलीफा का मतलब वो कपड़ा सिलाने वाला खिलबाजी वो नहीं, मुसलमानों का बादशाह। तो जैसे अभी छोटे सरकार आए तो हम लोग खड़े हो गए ना, अभी क्यों नहीं खड़ा हो रहे हैं? क्योंकि कोई नहीं आ रहा। लेकिन वो खलीफतुल मुस्लिमीन बैठ करके फिर खड़े हो जाते हैं, फिर बैठ जाते हैं, थोड़ी देर बाद फिर खड़े हो जाते हैं। तवज्जो, फिर खड़े होते बैठते। तो लोगों को बड़ा ताज्जुब हुआ कि आखिर आज हमारे बादशाह खलीफतुल मोमिनीन अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज बार बार उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, बात क्या है? पूछा हुजूर क्या मामला? तो उधर गली की तरफ इशारा करके बताया। तो लोगों ने पूछा हुजूर बार बार उठते हैं बैठते हैं, मामला क्या है? तो कहा वो सामने गली नजर आ रही। बोले हाँ आ रही है, कि उसमें बच्चे खेल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे। बोले हुजूर खेल रहे हैं? तो कहा कि उन खेलने वाले बच्चों में एक बच्चा औलादे रसूल है, सुभान अल्लाह। आले रसूल है। जब वो खेलते खेलते मेरे सामने आ जाता है तो उस बच्चे की ताजीम के लिए उमर बिन अब्दुल अजीज खड़ा हो जाता है। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत उम्दा, वाह वाह। तो वही खानदान जिसके बारे में किसी छोटे हजरत ने नहीं, दुनिया सुन्नियत के आला हजरत फरमाते हैं या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब यहां से लेकर वहां तक, फ्रॉम हियर टू दियर, ए टू जेड, अलिफ से लेकर ये तक, और बंगला वालों क ख से लेकर चिद्र बिंदु तक। वो मसला सुनिए जो मैंने पहले आपको बताया। जब आदमी नापाक होता है उसको गुस्ल करके पाक बनना पड़ता है, ठीक? अब गुस्ल करने का तरीका ये नहीं कि 70 बाल्टी पानी डाल दिए, 2-4 साबुन 8-10 शैम्पू लगा के तबाह बर्बाद करके चले आए, आपका फर्ज अदा हो गया। नहीं, जैसे आप नहाने से पहले नापाक थे अब भी नापाक हैं। क्यों? कि गुस्ल के अंदर 3 फर्ज है, अगर एक भी फर्ज छूटा तो गुस्ल नहीं होगा, और जब गुस्ल नहीं होगा तो वो पाक होगा कि नापाक का नापाक रह गया। क्या क्या 3 फर्ज है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, आप खुद गौर कीजिए कि हम लोग कितने दिन से नापाक। पहला फर्ज गुस्ल के बारे में बता रहा, गुस्ल के, वजू का नहीं, वो बाप अलग है। गुस्ल में गौतर खुलने में पहला फर्ज कुल्ली करना। तो आप कहेंगे मौलवी साहब हम लोग तो कुल्ली करते हैं, तो कुल्ली करने का क्या मतलब है वो पहले सुनिए। कि पानी लेकर के आ करके या हलक तक पानी पहुंच जाए, इस कदर आप गरारा कीजिए और मुबालगा कीजिए कि आंख से आंसू निकलने के करीब हो जाए। अगर थोड़ा पानी लिया फेंक दिया तो फर्ज अदा नहीं होगा। ये पहला फर्ज। नंबर 2, ये 2 नंबर में सब फेल है
कि दोनों नाक नाक तो एक ही है, दोनों सुराख में पानी लेकर ऊपर कि यहां जो एक हड्डी है छू के लार के देखिए, यहां उस हड्डी तक पानी पहुंचाना फर्ज है। केतला मामोइन हमारे इलाका में करछे, अगर यहां तक पानी नहीं पहुंचाया तो फर्ज खत्म। तो जब फर्ज अदा नहीं हुआ तो नापाक। ये दो फर्ज इधर हुआ। नंबर 3, माथा के चूल से लेकर पांव के नाखून तक बदन के हर हिस्से में पानी का बह जाना। यहां गौर कीजिएगा, एक है पानी पहुंच जाना, पहुंचना नहीं। पहुंचना तो यूं हाथ में पानी लिए भिगा दिए ऐसे से कहते पानी पहुंच गया, पहुंचना फर्ज नहीं, बह जाना फर्ज है। यानी जैसे हम यहां पानी डाले तो पानी बदन से नीचे टपक जाए, यह है बहना। अब मर्द के बदन में, मैं क्लियर नहीं बोलूंगा लेकिन शरीयत का मसला है, इशारा समझ जाइए। कुछ हिस्से ऐसे हैं, एक हिस्सा दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ है। तो अगर ध्यान से वहां पानी ना बहाया जाए तो पानी वहां तक पहुंचेगा नहीं, पानी बहेगा नहीं। इसका ख्याल रख करके गुस्ल करना फर्ज है। और फिर मर्दों के बनिस्बत औरतों के बदन में उतार चढ़ाव बहुत है, तो उसका ख्याल करते हुए औरतों को गुस्ल करना फर्ज है। इन्हीं चीजों को सीखने के लिए मेरे नबी ने अपनी उम्मत को फर्ज बताया है कि इल्म सीखना फर्ज है। क्या मतलब? मौलाना बनना फर्ज नहीं है। ये गुस्ल का मसला सीखना फर्ज, वजू का मसला सीखना फर्ज, नमाज का तरीका सीखना फर्ज। और मैं अपने घर से कोई बात नहीं बता रहा, हमारे उलमा मौजूद हैं। फतवा रज़विया शरीफ पहली जिल्द किताबुत तहारत में पूरी तफसील के साथ सरकार आला हज़रत ने इन मसलों को डिटेल के साथ बयान फरमाया। और फिर फरमाया कि मर्दों से औरतों को ज्यादा एहतियात की जरूरत है। ए बाबू तुम लोग बैठे लो जरा। अब मेरे भाई, मेरे चचा लोग और मेरी मां बहनों, आज लोग तरक्की पर तरक्की है ना। एक आदमी अब बस्ती में रहने के लिए तैयार नहीं। परान बीटा में घर है, नहीं रहेगा। कहां रहेगा? लोधल में। डकैता में घर है, नहीं रहेगा। कहां रहेगा? किशनगंज में हो जाए तो अच्छा, नहीं तो कम से कम विधाननगर, क्या कहते हैं इसको, ब्लॉक में। दुनिया इतनी तरक्की पर, लेकिन आज भी अगर आपने अपने घर की औरतों के लिए गुस्ल खाना नहीं बनाया, टीबल और कुआं में, कुआं तो खैर खत्म ही हो गया, टीबल में नहाए तो क्या वो मुकम्मल पाक हो सकती है? नहीं हो सकती। गारंटी है। क्यों? कि यहां टीबल है, यहां रास्ता है, चीचा जा रहा है, भतीजा आ रहा है, भतीजा जा रहा है, मामू आ रहा है, तो वो क्या अपने आजा को ठीक ठाक करेगी और पानी डालेगी? वो तो एक ही कपड़ा है, कमर तक पहना है, बल्कि पहनी है तो उसका नाम लहंगाल है। नहाने के टाइम उसको थोड़ा ऊपर उठा दिया, नाम बुकानी हो गया। उसके ऊपर पानी पर पानी डाले जा रहे। इससे कभी भी हमारी मां बहनें पाक नहीं होती। तो इतने बड़े जलसे में आए हैं तो कम से कम गुस्ल का ये 3 फर्ज का मसला सीख के जाइए। और याद रखिएगा कि बाबू हुजूर के जलसे में गए थे, बाबू हुजूर के बेटे तशरीफ लाए थे, हमने वहां यह मसला सीखा था, है ना सोरा भाई?
बहुत खूब, जिंदाबाद। और सिर्फ सीखने से नहीं होगा, आप अपनी अपनी घर की औरतों को बताइए, क्योंकि ये मसला शौहर को बताना पड़ेगा। अगर इमाम साहब किसी की बीवी को ये मसला बताने चला गया तो मसला बाद में, इमाम की नौकरी पहले खत्म है ना। बहरहाल तो इसी मकसद के तहत ये मदरसा दारुल उलूम इस्लाहुल मुस्लिमीन का जलसा यहाँ के कमेटी के लोगों ने सजाया है। सुभान अल्लाह बोल दीजिए। सुभान अल्लाह। जोर से